Hello learner, I am Kunu Naik. Welcome to my channel KN Classes. So friends, this video is the first part of the paper 1 unit 4 communication series. In this video we'll study about the meaning and characteristics of communication, and in next video we'll study about the types of communication. So let's start this video. First of all, see meaning of the communication. So friends, the origin of the word communication is communicare or communis. It means the term communication is derived from the word communicare and communis, which means to impart. Impart का मतलब होता है कुछ प्रदान करना. Then to participate, to share और to make common. मेक कॉमन का मतलब होता है कम्युनिकेशन में कुछ चीज़ कॉमन होना चाहिए. एक कॉमन टॉपिक कॉमन होना चाहिए, कुछ लैंग्वेज भी कॉमन होना चाहिए, कुछ चीज़ कॉमन होना चाहिए. जैसे कि बात करने के लिए आपको लैंग्वेज, जैसे कि फॉर एग्जांपल हिंदी लैंग्वेज कि ओडिया लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज आपको कॉमन होना चाहिए. दोनों पर्सन्स के बीच में लैंग्वेज कॉमन होना चाहिए और टॉपिक भी कॉमन होना चाहिए. Then communication is the form of interaction that takes place through symbols. इसका मतलब होता है कि कम्युनिकेशन से एक बातचीत करने का प्रक्रिया होता है जिसमें आप सिंबल्स का यूज करते हैं. एंड द सिंबल्स में बी गेस्चुरल, पिक्चरल, प्लास्टिक, वर्बल और एनी अदर. देखिए गेस्चुरल का मतलब टेक द एग्जांपल. फॉर एग्जांपल आपने किस चीज़ को, किस ब्यूटीफुल चीज़ को देखा और आपने कुछ इस तरीके का सिंबल्स भी यूज करके उसको बता सकते हैं. ये होता है गेस्चुरल फॉर्म. एंड कुछ पिक्चर के साथ भी आप बता सकते हैं. देन जो देखिए यहाँ पे वर्बल क्या होता है ना, वर्बल के मतलब जो आप मुंह से वर्ड यूज करके बात करते हैं तभी हो जाता है वर्बल कम्युनिकेशन. एंड ये गेस्चुरल, पिक्चरल, प्लास्टिक ये हो जाता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. ओके, तो याद रखिए communication is the form of interaction that takes place through symbols. Then in other words, communication is an exchange of ideas, facts, opinions और emotions of two or more person. देखिए communications को भी हम exchange करने का प्रक्रिया भी बोल सकते हैं, क्योंकि जब हम किसी को कुछ इन्फॉर्मेशन दिया, उसने भी हमको उसके बदले में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे दिया. ये हो जाता है एक्सचेंज करने का प्रक्रिया. तो कम्युनिकेशन में क्या क्या एक्सचेंज कर सकते हैं हम, जैसे कि एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, फैक्ट्स, ओपिनियंस और इमोशंस. एंड ये सब एक्सचेंज होता है टू और मोर पर्सन्स के अंदर. अभी हम कम्युनिकेशन प्रोसेस को थोड़ा समझ लेते हैं. देखिए फर्स्ट आता है सेंडर. सेंडर हु एनकोड द मैसेज, हु स्टार्ट द मैसेज, हु इनिशिएट द कम्युनिकेशन प्रोसेस. देन यूजिंग ए मीडियम और चैनल. Sender will use a medium or channel and send the messages to the receiver. And receiver is the person who receives the message, who decodes the message, and after processing the information, the receiver sends back appropriate feedback. Feedback means giving reply. Okay, feedback का मतलब reply होता है using a medium or channel. It is important to mention that effective communication always includes feedback. ये बहुत important है, याद रखिए कि effective communication always includes feedback. Now comes to the characteristics of communication. First one is communication is continuous. क्यों continuous बोला जाता है? देखिए see this diagram. Communication starts from the sender and not end with the receiver. क्योंकि जब sender ने कुछ मैसेज किया एंड रिसीवर ने वो मैसेज को रिसीव करने के बाद उसको कुछ फीडबैक देना पड़ता है, क्योंकि आज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दैट फीडबैक इज नेसेसरी फॉर ए इफेक्टिव कम्युनिकेशन. देन वो जो फीडबैक सेंडर के पास आने के बाद सेंडर ऑल्सो हैव टू अगेन रिप्लाई और अगेन हैव टू गिव द मैसेजेस टू द रिसीवर. दैट्स व्हाई communication can be called as a continuous process. Okay, then the second one is communication is all pervasive. It means communication can take place at all levels. For example, in an organization, here lower level worker also communicate with the middle level. Similarly, middle level worker with
can communicate with the top level. Okay, so it means communication can take place at all levels. देन इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज ए टू वे प्रोसेस. पहले वन वे प्रोसेस को समझ लेते हैं. इन वन वे कम्युनिकेशन रिसीवर नेवर गिव एनी फीडबैक टू द सेंडर. फॉर एग्जांपल, यू आर वाचिंग ए टीवी चैनल, you are watching a new channel, okay, and you are getting the information from the new channel only, but you are not giving any feedback to the that channel, okay. But in two-way process, sender send the message to the receiver and receiver have to give the feedback, okay. Two-way process का example हो जाएगा phone call, okay. Fourth one, communication is always with context and relationship aspect. इसका मतलब होता है context means situation. कौन सा सिचुएशन में आप क्या बोलते हैं, व्हाट यू से एंड हाउ यू से, कैसे बोलते हैं, ये दोनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन में. इसका एग्जाम्पल लेते हैं. व्हाइल आस्किंग फॉर ए ग्लास ऑफ वाटर, वन कैन से यू आर आस्किंग फॉर ए ग्लास ऑफ वाटर, बट यू कैन आस्क इन ए डिफरेंट वे. फॉर एग्जाम्पल, प्लीज ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर. ये दोनों चीज़ बहुत डिफरेंट है. दीज ऑल आर डिफरेंट फ्रॉम each other and each message will have a different effect on the persons you are talking to. Then another characteristics is communication actions are based on symmetry and complementary. See, symmetry refers to the similarity and complementary refers to the differences in characteristics. ये दोनों टर्म को हम एग्जाम्पल लेके समझेंगे. See here, for example, two students who are very good in mathematics will have a good communication relationship. दिस विल बी टर्म्ड एज साइमेट्री. यहाँ पे देखिए, जो दो स्टूडेंट्स हैं इनके बीच में कम्युनिकेशन में जो मैथमेटिकल नॉलेज है ये सिमिलरिटी है, ये कॉमन है, ओके. ये हो जाएगा साइमेट्री. ऑन द अदर हैंड, सपोज देयर आर टू स्टूडेंट्स, वन इज गुड इन मैथमेटिक्स बट पुअर इन इंग्लिश एंड द अदर इज गुड इन इंग्लिश बट पुअर इन मैथमेटिक्स. इस एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ पे दोनों स्टूडेंट्स के बीच में जो डिफरेंसेस है वो डिफरेंसेस इन कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके. ये हो जाएगा कॉम्प्लीमेंटरी. दे मे हैव ए गुड कॉम्प्लीमेंटरी कम्युनिकेशन रिलेशनशिप विथ ईच अदर बिकॉज दे कैन compensate, it means overcome, they can overcome each other's weaknesses, okay. So communication actions are based on symmetry and complementary. देन कॉमन लैंग्वेज. कम्युनिकेशन में लैंग्वेज भी कॉमन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लैंग्वेज कॉमन नहीं होगा तो वो सेंडर एंड रिसीवर्स को कुछ भी समझ में नहीं आएगा एंड कम्युनिकेशन इनइफेक्टिव हो जाएगा. देन सेवेंथ वन, मीटिंग ऑफ माइंड इज नेसेसरी इन कम्युनिकेशन. इसका मतलब है द रिसीवर मस्ट कॉम्प्रिहेंड द इंटेंट मीनिंग ऑफ द मैसेज दैट द सेंडर वांट्स हिम हर टू understand. It means the receiver must understand what the sender wants to say, okay. Then the message must have substance. यहाँ पे substance का मतलब हो जाएगा interest of the individual. देखिए, जो भी मैसेज आप सामने वाले को देना चाहते हो, सामने वाला का भी वो मैसेज में, वो इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्ट होना चाहिए. फॉर एग्जांपल, आप इस वीडियो को देख रहे हैं क्योंकि आपको नेट एग्जाम में इंटरेस्ट है. सिमिलरली और एक एग्जांपल देखिए यहाँ पे, एनी डिस्कशन अबाउट क्रिकेट विल बी वेल रिसीव्ड बाय ए क्रिकेट फैन, ओके. तो ये होता है द मैसेज मस्ट ऑफ सब्सटेंस और इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल. देन communication can also be conducted through gestures. I have already discussed about the gestures. This is one type of non-verbal communications. So see the different examples of gestures. These are nodding of heads, rolling of eyes, movement of lips. These are some of the gestures used to convey certain basic ideas, okay. Then move to the next slide. Another characteristics is communication is of different types. It can be formal, informal, verbal or non-verbal. In next video we'll discuss about
दिस ऑल टाइप ऑफ कम्युनिकेशंस इन डिटेल। तो यहाँ पे याद रखिए वन कैरेक्टरिस्टिक्स कम्युनिकेशन इज ऑफ डिफरेंट टाइप्स। Then the last one is communication always has a context. Context means situations. The context of communication has 4 dimensions, and the first one is physical context, and this physical context refers to the place where communication is taking place, and such as in public, conference room, classroom, etc. Then social context. Social context is mainly about the role and status relationship between the sender and the receiver. यहाँ पे इसका मतलब है कि जो सेंडर एंड रिसीवर्स का रिलेशनशिप है वो होता है सोशल कंटेक्स्ट। एंड द सेकेंड हियर नॉर्म्स एंड कल्चर ऑफ द सोसाइटी। फॉर एग्जाम्पल द सोशल कंटेक्स्ट ऑफ फ्रेंड्स अटेंडिंग ए पार्टी विल बी डिफरेंट फ्रॉम द people attending the meeting in an organization और डॉक्टर अटेंडिंग ए पेशेंट। इसका मतलब ये है कि जो सोशल कॉन्टेक्स्ट होता है, जो सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ फ्रेंड्स इन ए पार्टी, जो पार्टी में कॉन्टेक्स्ट होता है सोशल कॉन्टेक्स्ट वो डिफरेंट होता है जो कॉन्टेक्स्ट मीटिंग में होता है। देन साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट, इट रेफर्स टू द एनवायरमेंट characterized by formality or informality or friendliness or unfriendliness, ये होता है psychological context. Then the fourth one, temporal context. Temporal context refers to the time factor. Okay, time factor in communication, such as what time of the day communication is taking place. In morning we usually talk about religious and spiritual aspect. Okay, क्या होता है ना, सुबह में हम थोड़ा सा रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल एस्पेक्ट के बारे में बात करते हैं हमारे डेली लाइफ में। तो इट यूजुअली अबाउट द प्रोफेशनल एस्पेक्ट एंड सो ऑन। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो फ्रेंड्स, इफ दिस वीडियो इज गुड फॉर यू तो like this video and subscribe my channel for getting more updates. Thank you.